इनसे मिलिए, योहान महाराज। कोई जब नहीं आता है तो योहान जरूर आता है। अरे रुक जाओ यार, आपका इंट्रोडक्शन तो करवा दूं, पहले आपका परिचय तो करवा दूं। तो ये हैं योहान जी, और सफल बेरोजगार के तौर पर जाने जाते हैं। अगर फेसबुक पर 500 स्ट्रीम हो रही हो तो ये पूरी स्ट्रीम में जाते हैं एक सफल बेरोजगार की तरह, क्योंकि इनके पास कोई काम धंधा और है नहीं। बस एक ही काम धंधा है, हर स्ट्रीम में जाना और हर स्ट्रीम में जा कर के वही उल्टे सीधे बातें करना जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, बस। तो बताइए साहब योहान जी, यहाँ पर कौन सा बेसिर पैर की बात करने आए हैं आप? मतलब एक क्वेश्चन पूछना था कि आप सनातन धर्म क्यों मानते हैं, बाकी को कोई धर्म क्यों नहीं मानते? ये कौन सी बात हो गई कि आप अब भाई तुम अपने बाप को अपना बाप क्यों मानते हो, पड़ोसी को अपना बाप क्यों नहीं मानते? बताओ मेरे को। भाई वो तो बताओ। डीएनए हमारा उससे मिलता है ना, डीएनए तो सही मिलता है, डीएनए तो वो पैदा सनातन भी हमको हमारे कैसे। डीएनए में है ना भाई, सनातन भी तो हमारे डीएनए में है ना, हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में है। हम जिस परंपरा जिस संस्कृति में जन्म लिए हैं, जो हमारे डीएनए आचरण टेस्ट में है, जो कराया हमारे है? व्यवहार में है, जो हमारे आचरण में है, जो हमारे व्यवहार में है, जो हमारी परंपरा में है, हम उसको छोड़ करके किसी दूसरे तीसरे की बात क्यों करेंगे? गजब बेवकूफ इंसान हो यार तुम। ऐसे देखा जाए तो बाकी धर्म भी है ना, इंडिया में सिखिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वो सब क्यों नहीं मानते फिर? वो सब भी तो आपके क्या देश नहीं के ही ना। मानते? पहली बात तो आप जिनका नाम ले रहे हो वो धर्म नहीं, वो पंथ हैं, ठीक है? तो धर्म और पंथ का अंतर करना सीख लो पहले, कि धर्म किसको कहते हैं और पंथ किसको कहते हैं। और अगर ये नहीं पता है तो जाओ पहले पता करो, जानो, समझो, पढ़ो, लिखो, फिर यहाँ पे आके बात करो, ठीक है? जो भी अब ये आप नहीं है वो कि सब नहीं, वो अब ये नहीं है कि ना। तुम्हारे, अब देखो, अब ये नहीं है कि तुम्हारे फूफा तो फूफा हैं, जीजा भी तुम्हारे फूफा हैं, ऐसे नहीं चलेगा ना। तुमको अंतर करना आना चाहिए मेरे भाई। तुमको जिस शब्द पे तुम बात करने के लिए आए हो, जिस टॉपिक पर तुम चर्चा करने के लिए आए हो, उनके बीच के जो मूलभूत अंतर हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको वो सारी चीज़ें पता नहीं है तो कृपया अपना मुंह बंद रखा करें, अपना और दूसरों का कीमती समय नष्ट ना किया करें। आपने जो कहा सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये पंथ हैं, ठीक है? धर्म नहीं है। जो भी हो आप, हाँ, फिर क्यों नहीं मानते उसको आप? अच्छा, ऐसे क्यों मानते? बताइए, नहीं, जो भी जो है का क्या नैतिक मतलब होता है? जो भी है का क्या मतलब होता है? जो भी देखो मतलब हमारे, आप तो उसको बुद्धिज्म ऐसे आइडियोलॉजी ना। जो नाम ले रहे हो, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, उनमें नैतिक शिक्षा, ऐसी कौन सी नैतिक शिक्षा है जो हम नहीं मानते, वो आप बताइए। हाँ, वो तो नहीं पता, पर वो सब तो अच्छे हैं, यहाँ मतलब वो यहाँ अपनी स्थिति कराने आए हो, पता नहीं तो। नहीं, वो अच्छा, सब का तुम जो हिंदुज्म फाउंडर है क्यों नहीं मानते? तुम हिंदुज्म क्या क्यों नहीं मानते? तुम क्यों नहीं मानते हिंदुज्म? कि जो बाकी रिलीजन है जैसे सिखिज्म हो गया, ये बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनके जो फाउंडर इनकी ऐसी वो कौन सी लोग नैतिक वो शिक्षा है लोग जो हम नहीं सनातनी मानते, ये बताइए। वो लोग हिंदुज्म क्यों नहीं मानते? उनसे जाओ पूछो पहले। को जानता हो ना, वो लोग बोलते हैं कि आपके जो गॉड वगैरह है तो मतलब वो इंसान मतलब नहीं लगते, इंसान कम एक कार्टून मतलब ज्यादा लगते हैं। मतलब किसी का हाथी का सिर है और कोई तीन आंख है, एक गॉड का आपका, और तीन सिर है नहीं, ब्रह्मा, ये सब इनके पास भी है, लगते हैं और तुम्हारे उसमें भी क्या? है, ये तो बाइबल में भी है, ये तो तुम्हारी बाइबल में भी, और तुम्हारे अ, अन्य जो रिलीजन जो भी नाम लिए हैं, सब में ऐसे गॉड्स हैं। अरे तो वो आपके गॉड है ना भाई, तो आपके गॉड तो भाई किसी से भी अरे मैच नहीं होता, यार, कोई भी हमारे इंसान। गॉड क्या, दुनिया में जिस, देखो हमारे या उनके गॉड का कोई मतलब नहीं है। दुनिया में जितने भी ईश्वरवादी लोग हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी ईश्वरवादी लोग हैं, ठीक है, सबके यहाँ की जो ईश्वर की जो संकल्पनाएं हैं, जो ईश्वर के प्रति उनकी जो धारणाएं हैं। अब देखो ईश्वर कह किसको रहे हैं? हम अग्नि को, वायु को, ठीक है, जल को, इन्हीं को तो हम ईश्वर के तौर पर पूजते हैं, मानते हैं। तो भाई ये एक तो तुमको, अगर तुमको लग रहा है कि इनका मानवीय अंकन तुमको अगर कार्टून समझ में आ रहा है तो तुम इनके मानवीय अंकन की छोड़ दो। इनके मानवीय अंकन के अलावा इनके जो साक्षात अंकन है उनकी पूजा करो। भाई हम किसको पूजते हैं? हम सूर्यदेव को पूजते हैं। तुमको मर्जी हो तो तुम सूर्यदेव को पूजो, ना मर्जी मत पूजो। हम नदियों को पूजने वाले लोग हैं, हम पहाड़ों को पूजने वाले लोग हैं, हम पेड़ पौधे
पशुओं को पूजने वाले लोग हैं। भाई हमारी धारणा है, हमको अच्छा लगता है, हम उनका मानवीय अंकर में पूजा करें, चाहे उनको प्राकृतिक रूप से पूजा करें। इसमें तुम्हारे को क्या दिक्कत हो रही है, तुमको क्या राम और तकलीफ हो कृष्ण रही की है? पूजा करते हो, राम और कृष्ण की पूजा करते हो, वो तो मानवीय है। भाई वो तो मानवीय अंकर में दिखते हैं ना। हाँ, उनकी करते हो नहीं पूजा। कृष्णा, नहीं कृष्णा का तो भाई ब्लू स्किन है, ब्लू स्किन तो मैं आज तक किसी को नहीं देखा। कहाँ पे देखा ब्लू स्किन, प्रमाण दो। ब्लू स्किन ब्लू भाई वो स्किन नहीं टीवी में बताया गया, दिखा उनको श्याम, उनको श्याम नहीं, वर्ण नहीं, बताया गया है। भाई नहीं, महाभारत तो में अगर तो ब्लू श्याम स्किन वर्ण कहा गया है ना। हाँ, श्याम वर्ण कहा गया, अच्छा। ब्लू कहा गया। तो अब झूठ और जो बोला बाकी एक, अच्छा, उसको छोड़ना, जो आपका दूसरा गॉड है जो इस जिसको शिव बोलते हैं, तो उसका तो तो दो 3 आंख नाम है। लिए हैं, राम और कृष्ण का नाम लिया, इनमें से इनको मानते हो या नहीं मानते? क्योंकि तुमने कहा जो मनुष्य जैसा, उसको मानता हूँ मैं। हाँ मतलब बाकी जो उसका जो कहानी को तो नहीं मानता, पर हाँ ऐसा कोई बाकी में इंसान है। भगवान अभी शिव दो की तो बात गौर कर रहा हूँ। वर्ण के हैं। नहीं, भगवान शिव तो गौर वर्ण के हैं। कर्पूर हाँ, गौरम वो करुणावतारम कर्पूर तुमने गौरम। सुना नहीं है क्या? पागल है क्या पूरा का पूरा? अच्छा, अब तीन हो गए, इन तीनों को मानते हो? अब भगवान क्या शिव, गोरे लोग नहीं, भगवान अब क्या राम, नहीं, भगवान लोग कृष्ण। गोरे नहीं होते? भाई कृष्ण भगवान को सांवला बताया गया, राम जी को सांवला बताया गया, शिव जी को गौर वर्ण का बताया गया है। तो यही तो स्वरूप है लोगों का, इसी रूप में तो इंसान मिलते हैं। भाई कोई गौर वर्ण का होता है, कोई श्याम वर्ण का होता है। नहीं, उसमें तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पर आप बोलो कि शिव का 3 आंख है और सांप अपने बेक में डालते हैं, तो ये सब तो मतलब मेरे को लॉजिकल नहीं, नहीं वो दिखता ये सब। तीसरी आंख तो बुद्ध की भी थी। अभी बुद्ध की भी कई सारी तस्वीरें हैं, उनमें उनके वो बिंदु से दिखता है माथे पे। बताइए तो वो वो क्या तो है, भाई वो मिलावटी, बिंदु क्या है? हैं? तो भाई वो तो मिलावटी करके, वो तो मिलावटी चीजें करके वो हाँ सब तो बोलो इंसान ही बुद्ध बनाया ना। मिलावटी है, तो तुम कौन इसके ना, मतलब तुम कहना चाहते हो बुद्ध मिलावटी है? मतलब तुम कहना चाहते हो बुद्ध मिलावटी है? हाँ उनकी किताब में तो मिलावट हुआ है कुछ कुछ। ये क्या प्रमाण है अच्छा, किसने मिलावट बोला का? कि मिलावट हुआ है? किसने? अभी कल भंते जी आए थे हमारे यहाँ, वो तो कह रहे थे कि हमारे त्रिपिटक ग्रंथों में कोई मिलावट नहीं हुआ है। हम तो मिलावट को ही छांटने के लिए छह छह बौद्ध संगति कर चुके हैं। तो तुम्हारी हाँ, माने कि दो बौद्ध हजार भिक्षु की माने? जब बौद्ध भिक्षु कह रहे हैं, जब बौद्ध भिक्षु खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे धर्म ग्रंथों में किसी तरह की मिलावट नहीं हो सकती। मिलावट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हम समय समय पर बौद्ध संगति करके अपने धर्म ग्रंथों को जो है उसकी समीक्षा करते हैं, उसका पुनर्निरीक्षण करते हैं। तो फिर तुम कौन हो यार? तुम तो बुद्धिस्ट भी नहीं हो यहाँ और ना मतलब ही तुम कोई बौद्ध मेजोरिटी भिक्षु अगर हो। देखा जाए तो नहीं मिलावट नहीं नहीं, नहीं पर नहीं, थोड़ा बहुत मेजोरिटी सुनो, मेजोरिटी की बात अभी करेंगे। हाँ। मेजोरिटी की बात अभी करेंगे, पहले आप सुनो। अभी आपने कहा कि वहां मिलावट हो गई है, तो भाई मिलावट तय करने वाले आप कौन हो? क्योंकि जिनका ग्रंथ है, जो लोग उस मत को या उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो तो कह ही रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ मिलावट हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? तो कह रहे हैं कि हम तो समय समय पर अपने 2000-1500 बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होते हैं और अपने धर्म ग्रंथ की जांच करते हैं, और उस जांच में हमें पता चलता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कोई भी किसी तरह की मिलावट नहीं हुई है। ठीक है, तो जब वो अच्छा। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई मिलावट नहीं हुई, तो तुम कौन हो ये तय करने वाले कि उधर मिलावट हो गई है? तुम कौन हो और तुम्हारी मानेगा कौन? तुम्हारी कौन मतलब मानेगा? महायानी, अरे पर महायानी लोग वो तो बोलते हैं, महायान जो सेक्ट है तो वहां पे बहुत मिलावट हुआ है, ये लोग बोलते हैं मतलब। कौन बोलते हैं यार? मैं कह रहा हूँ, कल ही तुमको मैं जब तुमसे अभी यही कह रहा हूँ कि भाई कोई नहीं बोलता है, बौद्ध भिक्षु कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई मिलावट नहीं है। तुम जबरदस्ती कह रहे हो मिलावट हुई है, मिलावट हुई है। महायान अलंकार सूत्र में कहा है कि जो इस पे संदेह करता है महायान के सूत्रों पे कि बुद्ध की वाणी नहीं है, वो काफी दुक्कड़ दोषों से ग्रस्त रहता है। वो उसको मूर्ख कहा अच्छा। गया है, जो महायानी सूत्रों पे तो वो तुम करता है। यार देखो, तुम अपनी बात करो, तुम सबको यही तुम्हारी दिक्कत है। तुम जिस चीज से रिलेट नहीं करते हो, तुम जिस चीज को जानते नहीं हो, उस चीज को भी तुम जबरदस्ती उसको क्लीन चिट देने लगते हो। तुम हो कौन ये तय करने वाले कि वहां मिलावट हो गई है? भाई गौतम बुद्ध की भी ऐसी बहुत सी सारी प्रतिमाएं बनी हैं, उसमें गौतम बुद्ध के एक से ज्यादा हाथ दिखाए गए हैं, कहीं कहीं तो 50-50 सर दिखाए गए हैं, कहीं कहीं 50-50 हाथ दिखाए गए हैं। तो क्या तुम ऐसे किसी व्यक्तित्व को स्वीकार कर सकते हो? अगर तुमको लग रहा है कि हिंदू देवी देवताओं के 4 हाथ होना, 10 सर होना या 5 सर होना, अगर ये कल्पना है या फिर इसको तुम कार्टून से इसको रिलेट कर रहे हो, तो ऐसे तो तुम देख, ऐसे तो तस्वीरें गौतम बुद्ध की भी बनी है, तो फिर क्या उनको भी यही बोलोगे? दान वो तो लिखे किसने हैं, बना, उत्तम लिखा है। क्या क्या चीज? मैं मतलब मैं बुद्धा का एक बुक पढ़ा था बायोग्राफी, तो उसमें तो वो सब कुछ नहीं था ना। बायोग्राफी कब लिखी गई है?
अरे भाई किसी बोध में बायोग्राफी तो अलग बात है ना ट्रेजिक, बायोग्राफी तो अलग बात है। हम कह रहे हैं, हम तो तुमको आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस की एक बात मिनट कर रहे हैं रुकिए, ना, हम तो आपको गौतम बुद्ध की ऐसी सैकड़ों मूर्तियां दिखा सकते हैं। एक मिनट रुकिए। हम तो गौतम, हाँ जी, बायोग्राफी का अर्थ क्या होता है? बायोग्राफी का अर्थ क्या होता मतलब कि उसका जो लाइफ का जो पूरा है? पूरा लाइफ है तो उसको समरी करके समराइज करके लिखा जाता है। तो उसका नहीं, एक बुक कैसे में लिखते पढ़ा हैं? था तो वहां कैसे लिखते हैं वो क्या। बायोग्राफी कैसे लिखते हैं? दो चीजों के अनुसार लिख सकते हैं, या तो किसी ने बुद्ध को हाँ देखा हो, या फिर बोध ग्रंथ हाँ। जो प्राप्त है उनके समय को उनके अनुसार लिखा हो। तो बायोग्राफी कैसे हम्म। लिखी गई? कि राइटर ने बुक को भाई बुद्ध को देखा, पहले नहीं हाँ तो या ना में वो तो जवाब। राइटर ने बुद्ध को देखा, हाँ देखा या तो ना नहीं में होगा जवाब। मेरे को। बस, है ना? अब दूसरा हाँ नहीं पॉइंट है देखा। क्या, कोई रेफरेंस दिया बुद्ध की बायोग्राफी का? अरे उस सब से मेरा क्या मतलब, मैं तो खाली पढ़ा और मैं वो वाला मैं बुधा कब को बोल रहा मानता हूँ, हूँ जो। वो बायोग्राफी गलत है, तो फेंक दो नहीं उसको। ना तो उसमें रेफरेंस ऐसा बेस कुछ। है, ना ना लेखक बुद्ध के समकालीन है। तो बकवास है वो, फर्जी बायोग्राफी है। कुशवा जी, आप करिए पर आप। वो मतलब मैंने क्लियर कर दिया ये एक पॉइंट। फॉरेन ऑथर ने लिखा था। फॉरेनर हो चाहे कोई हो, ना पर वो रेफरेंस बेस है, ना राइटर समकालीन है, वो फर्जी है नहीं, किताब। अगर फॉरेनर है तब तो वो और दूर का है। अगर फॉरेन में तो और दूर का है, वो तो बुद्ध से और बौद्ध मत से मिलना तो दूर की बात है। वो तो भारत आके या नेपाल आके उसने तो कुछ देखा भी नहीं है, तो तुम दूर से बैठ के कुछ भी लिख रहे हो, गपोड़ रहे हो, उससे हमें क्या लेना देना। भाई डिस्कस तो मूर्तियों की हो तो रही वो है ना। भाई तुम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों पर ही तो कटाक्ष कर रहे हो ना। तुम कह रहे हो कि भाई किसी के सर पर हाथी का सर लगा दिया, किसी का 4 सर बना दिया, किसी का 5 सर बना दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कार्टून है। तुम ऐसा ही कह रहे हो ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसे शिल्प या ऐसी मूर्तियां तो बुद्धिज्म में भी खूब ढेर सारी बनाई गई हैं, तो क्या तुम उनको भी वही बोलोगे? क्या तुम्हारी दृष्टि में हाँ वो तो सब भी उनको। कार्टून है? हाँ वो सब कार्टून मैं भी बोलता हूँ ना। वो सब कार्टून, वो तो हाँ, तो रियल मैं है ही तुमको नहीं। एक चीज, रियल मैं बुद्धा तुमको एक तो मूर्ति दिखा रहा हूँ, मैं तुमको एक मूर्ति दिखा रहा हूँ, तुम बताना वो क्या है, ठीक है? रियल भाई जो बुद्धा जैसे दिखते हैं, वो उस बुक में एक पिक्चर दिया गया था तो वैसे ही दिखते हैं रियल नॉर्मल बुद्धा जो को तुम इंसान है। कैसे जज कर, नहीं, रियल बुद्धा को तुम कैसे जज कर सकते हो? तुमने देखी है क्या, या तुम्हारे परिवार में किसी ने देखी है क्या कि रियल बुद्धा कैसे थे? तो जब अरे देखा वो ही तो नहीं तो तुम बाकी तय मतलब कैसे कर सकते हो? कुछ नहीं, जब तुमने देखा नहीं तो तुम रियल बुद्धा कैसे थे ये कैसे तय कर सकते हो यार? भाई जैसे जो मॉन्क मूर्तियां को बनी हुई हैं, क्या चीज, में जो थेरावाडा जो क्या कह रहे हो? सेक्ट है उसके मॉन्क से मतलब थेरवादा के जो सेक्ट के जो मॉन्क है ना तो वो लोग बोलते हैं कि बुद्धा इंसान के जैसे दिखते हैं मतलब। गजब यार, बोलते हैं, देखा तो किसी ने नहीं है ना, देखा तो उन लोगों ने भी नहीं है। भाई यहाँ तो भाई देखा मूर्तियां तो तो कम से कम किसी उनके आसपास थेरावाद के कुछ है बुद्धिस्ट ना। को बुला के लाओ, किसी भी थेरावाद के बुद्धिस्ट को बुला बुला के पूछो कि क्या उसने बुद्ध को देखा? नहीं देखा। तो जब देखा नहीं तो कैसे तय कर दिया कि वो इंसान थे या क्या थे? और जो अभी मूर्ति बता रहे हैं वो इन थेरावाद वाले बुद्ध से पुरानी मूर्ति है। यानी इनके वो भी तो किसी बुद्धिस्ट ने बनाई होगी ना मूर्ति, किसी बनते ने। भाई मूर्तियां, उसके जो भी सानिध्य में बनी मूर्तियां होगी। बनाई जा रही हैं, तुम अभी फॉरेन की बात कर रहे थे, मैं तुमको फॉरेन की ही मूर्ति दिखाने वाला हूं। तुमको चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, कंबोडिया की मूर्ति ही दिखाऊंगा। वहीं की मूर्तियों में तुम देख लो बुद्ध को कैसे दिखाया गया है, कैसे चित्रित किया गया है। हम तुमको भारत का तो कुछ दिखा भी नहीं रहे हैं। अच्छा अभी तुम बहुत दिखाओ फॉरेन दिखाओ। फॉरेन चिल्ला रहे थे। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा, दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे ना, दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे ना, जो शब्द तुमने हिंदू देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल किया है वो तुम इनके लिए भी इस्तेमाल करोगे ना? अगर इनके सर पर भी 2 4 10 सर दिखाई दे दे, मुंडी, कई हाथ और कई सर पैर दिखाई दे, तो बोलोगे ना ये बात? हाँ मतलब ये धरती पर जो भी क्लेम करता है कि इस टाइप का कार्टून जैसे दिखता है तो वो कार्टून ही है ना। धरती में तो पॉसिबल नहीं है ऐसा कोई बीइंग एग्जिस्ट करता है जो 10 हाथ हो, 10 सिर हो, 10 आंख हो। अर्थ पे तो पॉसिबल नहीं बिल्कुल। ये मेरा मानना है। हाँ, तो मैं अभी तुमको दिखा रहा हूं तो तुम बताना कि ये क्या है, ठीक है ना? हाँ हाँ। ठीक है ना? हाँ हाँ। मेरे जितने भाई पलटी तो रिसर्च नहीं के नॉलेज में है पलटी तो नहीं मारोगे ना? बस ये बता दो, पलटी तो नहीं मारोगे ना, बदलोगे तो नहीं ना? नहीं मानूंगा मैं, मतलब मेरा जितना रिसर्च है बुद्धा तो एक नॉर्मल इंसान मतलब कैसे देखो दिखते हैं। यार, मेरे जितना रिसर्च। रिसर्च तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है, रिसर्च तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिसर्च तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। रिसर्च तुम्हारा कुछ भी हो, जो मूर्ति उसके बारे में बोलना है ना? ये तुम्हारा रिसर्च क्योंकि तो तुम कुछ भी नहीं मतलब है।
तो आपको कैसे पता ना, मैं मतलब कुछ लोगों से बात किया हूँ जो अच्छे मतलब पढ़े लिखे हैं, मतलब बुद्धिज्म के लिए, फिर यार तो वही वो तुम तो कह रहे हो कुछ बोलते हैं। लोगों से, यार तुम यार किसी एक बात पे तटस्थ रहो पहले। तुम कुछ लोगों से बात किया हूं, मैं ये किया हूं, मैं वो किया हूं, फालतू की बातें तुम दुनिया भर की कर रहे हो, मुद्दे की बात तुमसे हो नहीं पा रही है। तुम कह रहे हो कि भाई ये चीजें पॉसिबल नहीं है, और और जिस चीज की पॉसिबल ना होने की तुम बात कर रहे हो ना, उस बात की पॉसिबिलिटी इसीलिए है कि भाई तुम उनको मूर्तियों के रूप में देख रहे हो। तुमने कौन सा गणेश जी को देखा है? नहीं देखा। तुमने मूर्तियां ही तो देखी हैं। तो मूर्ति, हाँ, और हमने कौन सा अच्छा बुद्ध को तो देखा है? नहीं देखा। हमने तो बुद्ध की मूर्तियां ही देखी है ना। अब ये बुद्ध की मूर्ति है। अब तुम मुझे बताओ कि इस मूर्ति में, ये मूर्ति तुम देख रहे हो ना, अब ये मूर्ति ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से अब देखो। वो सब फर्जी मूर्ति है नहीं ना। नहीं, हाँ। फर्जी मूर्ति क्या होता है? ये बनी हुई मूर्ति है, इसमें फर्जी क्या है यार? तो भाई ऐसा ऐसा कोई इसमें फर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई चीज तो एग्जिस्ट जब ही नहीं एग्जिस्ट करता अर्थ नहीं, में। तो नहीं एग्जिस्ट करता, तो नहीं एग्जिस्ट करता तो फिर ये मूर्ति क्यों है? फिर ये मूर्ति अरे तो भाई क्यों है? वो ऐसे ही मजे के लिए बना, अरे वो ऐसे ही मजे के लिए क्या? बनाए होंगे, उनको कुछ, वो ऐसे ही तो मजे के पूजा लिए क्यों बनाए होंगे करते उनको। हैं? पूजा करते हैं, दीप अरे भाई, उसके आगे मोमबत्तियां ये जलाते हैं, मजे की नहीं अगरबत्तियां भाई, जलाते इनकी हैं, पूजा होती है, इनकी पूजा होती है। धूप गंध वगैरह चढ़ता है। किसी अरे किसी बौद्ध मैं विहार के मतलब सामने जाकर, किसी बौद्ध विहार के सामने जाकर के तुमने अगर ये बात बोल दी ना, तो मारते मारते तुमको भूत बना देंगे वो। तुम पर यहाँ पर जो श्रीलंका बोल में, रहे हो भाई कि ये मजे के श्रीलंका, लिए नहीं, तुम सुनो, तुम भाई तुम मूर्तियों के ऊपर ही कटाक्ष कर रहे थे। अब जब तुमको मूर्ति दिखा दिया तो तुम फिर से कह रहे हो कि ये ऐसा नहीं वैसा। जो शब्द तुमने हिंदू देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल किया था, क्या उस शब्द के पैमाने पर ये मूर्ति फिट बैठ रही है या नहीं बैठ रही है? तुमने जो बोला उसी को बताओ ना। अरे भाई श्रीलंका बुद्धिस्ट तो ये मूर्ति को पूजा नहीं करते ना, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बुद्धा के मूर्ति को पूजा करते हैं श्रीलंका में। नहीं, बस ये भाई कहाँ श्रीलंका में ही का, बुद्धिस्ट हैं? नहीं, बस श्रीलंका में ही बुद्धिस्ट हैं। अभी तुम फॉरेन की बात कर रहे थे, तो हमने तुमसे कहा कि हम तुमको देश दुनिया में जहां भी बुद्ध को माना जाता है वहां पर हम तुमको बताएं, तो तुम कह रहे हो ठीक है दिखा दीजिए। अब मैं तुमको दिखा दिया तो तुम अब नौटंकी करने लगा। नहीं नहीं, रियल जो असली बुद्धिस्ट श्रीलंका में मतलब मिलते हैं, मेरा जितना मानना है, मतलब कि नहीं, वो ये कैसे सबसे तय हो ज्यादा। गया कि असली नहीं, ये कैसे तय हो गया कि असली वाले श्रीलंका में रहते हैं और बाकी देश दुनिया में सब नकली रहते हैं? ये कैसे पता चला तुमको? नहीं बाकी, अगर ये नकली बुद्ध है तो मूर्ति के बारे में तो बोलिए, इस अगर ये मूर्ति के नकली बारे में। बुद्धा है तो भाई इस मूर्ति के बारे में हाँ बताओ ना। भाई ये अवलोकितेश्वर है, ये अवलोकितेश्वर है, ठीक है। ये देखो, ये अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति मानी जाती है, और अवलोकितेश्वर के हाथों में ये देखो कितने सारे इनके हाथ हैं, इनके कितने सारे सर हैं, और इनके कितने, और देखो ये एक दो हाथ की तो बात ही नहीं है, पीछे जितना भी दिख रहा है ना ये मंडल, इस पूरे मंडल में हाथ ही हाथ बना हुआ है, मतलब हजारों हजार हाथ वाले ये हैं। उसके बाद से हर एक हाथ में आयुध है, मतलब हथियार रखे हुए हैं। तो अब ये बताओ कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है? नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति के होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर ये मूर्ति ऐसी बनी क्यों? फिर ये मूर्ति ऐसी बनी क्यों? तो इस मूर्ति को ऐसा बनाने के पीछे कारण यह है कि इस मूर्ति के माध्यम से कई सारे संदेश प्रेषित किए गए हैं। अगर किसी मूर्ति में 4 हाथ है, 4 सर है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति वैसा ही है। ये हाथ और ये सर और उसमें दिए, उसमें थामे हुए हथियार या आयुध इस कुछ न कुछ संदेश देने के लिए होते हैं, जो कि तुम्हारे जैसे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुमने ना आइकोनोग्राफी पढ़ी है, ना तुमने स्थापत्य कला को पढ़ा है, ना ही तुमने मूर्तियों के बारे में पढ़ा है। जब जिस चीज को तुमने पढ़ा नहीं, उस चीज के बारे में तुम्हें नॉलेज हो ही नहीं सकता। तुम हो एक नंबर के बेवकूफ और गधे इंसान। तुम्हारा काम है हर जगह, मैंने कहा ना, तुम विशुद्ध रूप से एक ऐसे बेरोजगार व्यक्ति हो जिसका काम है हर स्ट्रीम में जाना और हर स्ट्रीम में जाकर के बस बकवास करना। इसके अलावा तुम्हारे जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है। नहीं, इसके अलावा तुम्हारे जीवन की कोई भी उपलब्धि नहीं है। बस तुम्हारे जैसे लोगों की बस इतनी ही औकात है कि तुम हर जगह जाओगे और दूसरे के मत पंथ संप्रदाय के ऊपर कटाक्ष करोगे।